न्यूज में हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव के सबसे अहम पहलू की, और वो पहलू है जातीय समीकरण। बिहार झारखंड दोनों महत्व रखता है। झारखंड में चुनावी नतीजे सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की रणनीति और नीतियों पर नहीं, बल्कि जातीय समीकरणों पर भी निर्भर करता है। तो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर झारखंड में कौन कौन सी जातियां चुनाव में अहम भूमिका निभाती है। बिहार और झारखंड दोनों ही बहुत महत्व रखता है, और किस तरह के समीकरण इस चुनावी जंग को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले झारखंड का जातीय विभाजन को समझते हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, जहां की कुल आबादी में आदिवासी समुदायों की भागीदारी जो है लगभग लगभग 26% है। संथाल, मुंडा, उरांव हो और खगड़िया जैसी प्रमुख आदिवासी जातियां यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे का आधार है। इनके अलावा अगर बात करें तो राज्य में ओबीसी, दलित और स्वर्ण जातियों का भी एक अलग सा महत्वपूर्ण वहां पर अपना योगदान है। अब इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो बता दें कि आदिवासी समुदाय जो है झारखंड की राजनीतिक धारा का मुख्य केंद्र है। इस समुदाय में संथाल सबसे बड़ी जनजाति है, जिसके बाद मुंडा और उरांव आते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जैसे दलों के लिए आदिवासी वोट बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको बता दें कि आदिवासी समुदाय अक्सर अपने अधिकारों और भूमि के मुद्दों पर केंद्रित रहता है। इसीलिए पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र में इनके लिए विशेष योजनाएं और वादे करती रहती है, जिससे इनका समर्थन प्राप्त हो सके। अब चुनाव है तो होता ही है। ओबीसी समुदाय का झारखंड की राजनीति में अहम योगदान है। अब इस वर्ग में कुर्मी, तेली, यादव और दुसाध जैसी जातियां शामिल है। यह वर्ग झारखंड की 40% से ज्यादा आबादी का हिस्सा है, और इसे चुनाव में किंग मेकर की भी भूमिका में माना जाता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए ओबीसी समुदाय को साधना बहुत जरूरी है। अब इस चुनावी जो रणनीतियां होती है, इस वर्ग को रिझाने के लिए आरक्षण और रोजगार के मुद्दे खास तौर पर उठाए जाते हैं। झारखंड में दलित समुदाय की जो आबादी है वह लगभग 12% है। अब इस वर्ग के मतदाताओं की प्राथमिकताएं जो है सामाजिक न्याय, आरक्षण और बुनियादी सुविधाओं पर आधारित होती है। झारखंड का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलित मतदाताओं को साधने के लिए कई योजनाएं और सब्सिडी की घोषणाएं भी करती है, और हर चुनाव में करते रहती है। झारखंड की कुल जनसंख्या में स्वर्ण जातियों का अनुपात जो है अपेक्षाकृत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें उनके पास राजनीतिक रूप से ताकतवर और प्रभावी उपस्थिति है। ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कायस्थ हो और भूमिहार जैसे समुदायों का समर्थन जो है बीजेपी को हमेशा वहां पर मिलता है। अब बात करते हैं कि झारखंड की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां किस तरह इन जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। तो बता दें कि जो जेएमएम है वो आदिवासी समुदाय को हमेशा अपने वोट बैंक के रूप में देखा है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद एक आदिवासी नेता है, और जेएमएम आदिवासी मुद्दों पर मुखर रही है। भूमि अधिग्रहण, आदिवासी अधिकार और विकास योजनाओं को लेकर जो जेएमएम है वो आदिवासी मतदाताओं के दिल में जगह बनाने का पूरा प्रयास करते रहती है और की भी है। इसके अलावा अगर बात करें तो जेएमएम ने ओबीसी और दलित वर्गों के लिए भी विशेष योजनाएं लाने का वादा किया है, ताकि जो अभी चुनाव है उस चुनाव में उनका समर्थन भी सुनिश्चित हो सके। बीजेपी जो है झारखंड में एक मजबूत संगठन खड़ा कर ली है, और पार्टी ने हर जातीय वर्ग को साधने का प्रयास किया है। आदिवासी समुदाय में अपनी पैठ बनाने के लिए बीजेपी ने अनुसूचित
जनजाति के नेताओं को प्रमुख पदों पर रखा है। बीजेपी का फोकस ओबीसी समुदाय पर भी है। पार्टी ने रोजगार, आरक्षण और विकास के मुद्दों को लेकर इस वर्ग का समर्थन हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी इस मुद्दे पर है। अब इसके अलावा बात करें तो बीजेपी ने दलित और स्वर्ण समुदायों में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए भी कई तरह की योजनाएं लागू की है। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी, दलित और ओबीसी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए भी प्रयास की है, जिसमें सामाजिक न्याय और विकास का नारा दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस का गठबंधन जेएमएम के साथ होने के कारण आदिवासी वोट बैंक जो है वो उनकी तरफ चली गई है और वो स्थिति मजबूत बन गई है। कांग्रेस ने ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए सभी का ध्यान केंद्रित कर लिया। अब सभी जातीय जो है समुदायों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस। यह पार्टी मुख्यतः जो है आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटरों पर निर्भर करती है। लेकिन आपको बता दे, ओबीसी जो है और स्वर्णों का समर्थन भी हासिल करना जरूरी है कांग्रेस के लिए। झारखंड के चुनाव में जातीय समीकरणों का सीधा असर नतीजों पर पड़ता है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो जेएमएम की पकड़ मजबूत है, जबकि गैर आदिवासी क्षेत्रों में अगर बात करें तो वहां बीजेपी का प्रभाव अधिक दिखता है। ओबीसी बहुल सीटों पर हमेशा कड़ी टक्कर रहती है, क्योंकि यहाँ के मतदाता जो है चुनावी नतीजों का रुख तय कर सकते हैं, बीजेपी की तरफ हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे आजसू पार्टी भी ओबीसी और समुदाय के वोट बैंक को प्रभावित करती है। ये पार्टियां गठबंधन करके अपनी स्थिति मजबूत करते रहती है और इसका असर सीधे सीटों के बंटवारे पर भी साफ देखा जा सकता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव है तो वहां जातीय समीकरण चुनाव प्रचार की रणनीतियों को भी प्रभावित करता है। जितनी भी पार्टियां हैं चुनाव के दौरान रैलियों और जनसभाओं में खास जातियों का यानी कि समूहों का ध्यान में रखकर अपने वादे करती है। तमाम राजनीतिक पार्टियां आने वाले चुनाव में जातीय समीकरण का महत्व और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि झारखंड में जो विधानसभा चुनाव है, अब इस समीकरण को समझने और उसके अनुसार राजनीति और रणनीति बनाने की भी सारी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर चुकी है। अब आपको बता दें कि जितनी भी अभी झारखंड में पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से फोकस सबसे ज्यादा अगर रखी गई है, विशेष ध्यान दिया गया है तो वो है ओबीसी। वहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आदिवासी। आदिवासी समुदाय पे सबसे ज्यादा इनका फोकस है, ताकि वो वहां पर आदिवासी को अगर अपनी तरफ कर लिए तो वहां पर जेएमएम का जो है वो हट सकता है, उनकी सरकार हट सकती है। जब भी बीजेपी की तरफ आदिवासी समुदाय मिलकर गया है, वो पार्टियां अपनी सरकार बनाई है। अब इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में ओबीसी हो, स्वर्ण हो या फिर आदिवासी हो, अब किसकी तरफ है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इस चुनाव में बड़ी कड़ी टक्कर भी है। क्योंकि एक तरफ हेमंत सोरेन जो है वो जब जेल गए हुए थे तब अपने भाई को यानी बड़े भाई जो चंपई सोरेन है उनको वो वहां पर सीएम के पद पे बैठाए, लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आते हैं वो अपने भाई चंपई सोरेन को हटा देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो चंपई सोरेन उनके जाने के बाद सीएम पद को संभाले, आते ही सीएम पद से हटा दिया जाता है। वही चंपई सोरेन फिर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। चंपई सोरेन आदिवासियों के सबसे मुखर नेता माने जाते हैं। चंपई सोरेन की बात करें तो उनकी एक बात का जो वैल्यू होता है वो आदिवासी समुदाय में देखने को मिलता है। तो देखिए क्या कुछ होता है इस झारखंड विधानसभा चुनाव में। आपका क्या कुछ कहना है, आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहिएगा आज फर्स्ट न्यूज।